दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के बारे में। आज हम लोग करेंगे इसका अध्याय नंबर 18। इस अध्याय नंबर 18 के हम लोग सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि एक भी प्रश्न आप लोगों से ना छूटे। तो आइए अब हम लोग करते हैं पाठ 18 आजादी में जीवन। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए, पहला है गुलामी, गुलामी का हो जाएगा आजादी। अगला है बाहर, बाहर का हो जाएगा अंदर। अगला है मुस्कान या हंसना, इसका हो जाएगा रोना। अगला है मुरझाना, मुरझाना का हो जाएगा खिलना। इसके बाद है जीवन, जीवन का हो जाएगा मृत्यु। और उसके बाद है दुखी, दुखी का हो जाएगा खुशी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे। तो पिंजरे, पिंजरे का हो जाएगा पिंजड़े। जीवनी, यहाँ पे जीवनी गलत लिखा है तो इसका हो जाएगा जीवनी। कैद, कैद का हो जाएगा कैद। इसके बाद गुराता, गुराता का हो जाएगा गुर्राता। इसके बाद है कली, कली का हो जाएगा कली। ग्वारा, ग्वारा नहीं होता है, उसका हो जाएगा ग्वाला। तो इसी के साथ 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, और ये पहले से दिया हुआ शब्द गग्गा, तो इसमें सू जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सुग्गा। इसके बाद है तो में जब ता जुड़ेगा तो हो जाएगा तोता। इसके बाद है मन, इसके बाद खाली स्थान और हा, तो इसमें चा लिखने पे हो जाएगा मन चाहा। इसके बाद है जी और खाली स्थान, तो ये हो जाएगा जीवन। फिर है चह और खाली स्थान, तो ये हो जाएगा चह चहाना। और ये द खाली स्थान और तो इसमें हा लिखेंगे तो ये हो जाएगा दहाड़। चौथा प्रश्न, अपने आसपास रहने वाले पक्षियों की जानकारी प्राप्त कर निम्न तालिका को भरिए। तो देखिए, यहाँ पे पक्षियों का नाम लिखना है, उनका रंग लिखना है और लिखना है कि वो कहाँ निवास करते हैं। तो सबसे पहले है गोरैया, गोरैया का रंग भूरा होता है और ये घोंसले में रहती है। अगला है तोता, तोते का रंग हरा होता है और ये घोंसले में रहती है। अगला है कौवा, कौवा का रंग काला होता है और ये भी घोंसले में रहती है। अगला है मुर्गा, मुर्गा जो है सफेद रंग का, लाल रंग का या फिर काले रंग का, इनमें से किसी रंग का भी होता है, अलग अलग होता है ये, और ये दरबे में रहती है। इसके बाद है हंस, हंस सफेद रंग का होता है, ये तो नदी के किनारे होता है या फिर तालाब के किनारे होता है। इसके बाद है कोयल, कोयल काले रंग की होती है और ये घोंसले में निवास करती है। इसके बाद 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में ई जो है, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, यह जोड़कर नए शब्द बनाते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह है गुलाम, गुलाम में जब ई की मात्रा जुड़ी बड़ी की तो ये हो गया गुलामी, और इसका वाक्य प्रयोग है गुलामी किसी को पसंद नहीं आती। अगला है आजाद, आजाद से बना आजादी, तो आजादी सबको अच्छी लगती है। यह है प्यार, प्यार से बना प्यारी, और वाक्य प्रयोग हुआ यह चिड़िया काफी प्यारी है। अगला है तेज, तेज से बना तेजी, तेज से देखिए बना तेजी, हमें तेजी से चलना चाहिए। इसके बाद है देर, देर से हुआ देरी, आज ट्रेन काफी देरी से आई है। खुश, खुश से हुआ खुशी, तुम्हें सकुशल देखकर मुझे काफी खुशी हुई। दुश्मन, दुश्मन से हुआ दुश्मनी, उन दोनों की दुश्मनी काफी पुरानी है। डाल, डाल से हुआ डाली, डाली पर काफी फल लगे हैं। तो इसी के साथ ये 5वां प्रश्न भी खत्म होता है। 6वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो देखिए बहुवचन लिखना है, कली का हो जाएगा कलियां, डाली का हो जाएगा डालियां, बगीचा का हो जाएगा बगीचे, खुशी का हो गया खुशियां, और मछली का हो गया मछलियां। 7वां प्रश्न, पशु पक्षियों पर रचित किसी कविता की कुछ पंक्ति लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कविता लिखी है। कविता कुछ इस प्रकार है, मैं तोता हरे रंग का मैं दिखता, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, बागों में मैं रहता हूँ, मीठे फल मैं खाता हूँ। तो ये थी एक सुंदर सी कविता जो कि तोते के ऊपर थी। अब आता है प्रश्न संख्या 8,
अपनी पसंद के पशु पक्षी का चित्र बनाइए तथा उसके बारे में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमने हाथी का चित्र बनाया है, यह है हाथी का चित्र और इसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। तो हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर। तो देखिए ये थी हाथी की कविता और इसके बारे में हम बता देते हैं कि हाथी एक भारी भरकम जानवर होता है। हाथी की एक सूंड होती है और बहुत लंबे लंबे दो दांत होते हैं। हाथी का वजन बहुत ही ज्यादा होता है और हाथी जो है पत्ते टहनियां आदि खाता है। प्रश्न संख्या 9, चिड़ियाघर में आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए यह चिड़ियाघर और इनमें कौन कौन से जानवर हैं। तो एक तो है शेर, फिर है गैंडा, बाघ, बंदर, हिरण, हाथी। ये इतने ही कॉलम थे इसलिए इतना लिखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव उसमें होते हैं, जैसे जिराफ, जैसे सांप, जैसे और प्रकार की चिड़िया, कई प्रकार की चिड़िया हैं, कई प्रकार के पक्षी, ये सब भी उसमें पाए जाते हैं। मगरमच्छ, ये सब उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नीचे दी गई पंक्तियों में आप कुछ ऐसे ही समान लय वाले शब्द लिखकर कविता पूरी कीजिए। तो देखिए ये पंक्ति में हमको इनको भरना है। तो पंक्ति नीचे है, इनमें इनको भरना है जहां खाली स्थान है। तो कविता है, पिंजरे में है तोता दुखी, उड़ जाए तो हो जाए सुखी, आया मोर मचाया शोर, तब तक हो गई भोर। इसके बाद मछली जल में तैरती है, चिड़िया नभ में उड़ती है, सबका अपना घर प्यारा है, मुझको अपना घर लगता न्यारा है। तो ये है कविता और इनमें से हम लोगों ने जो भरना था इस कॉलम में से हम लोगों ने भर लिया। प्रश्न संख्या 11, चिड़ियाघर के बारे में लिखिए। तो देखिए हम लोगों ने चिड़ियाघर के बारे में लिखा है, चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहां कई प्रकार के जीवित पशु पक्षियों को संग्रहित करके रखा जाता है। इन्हें लोगों द्वारा सुगमता पूर्वक देखा जा सके, इसके लिए इन्हें बड़े बड़े दरबों, जालियों, चार दीवारों आदि के अंदर रखा जाता है। ससमय इन्हें इनके खाने योग्य भोजन दिया जाता है एवं समय समय पर इनकी चिकित्सीय जांच भी की जाती है। यहाँ इनके प्रजनन की भी समुचित व्यवस्था होती है। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि जीवों से यहाँ के लोगों को और लोगों से इन जीवों को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। तो ये था प्रश्न संख्या 11। तो इसी के साथ अध्याय 18 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय में हम लोगों ने जितने भी प्रश्न आए उसको बारी बारी से हल किया। आशा करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी को अपना यूं ही प्यार देते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।